कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। इंडिया पर आ रही इस वक्त पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि लखनऊ हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर क्या सुनवाई हुई है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु, क्या जानकारी मिल पा रही है? पंचायत चुनाव के लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, किन किन याचिकाओं पर सुनवाई की गई है? जी बिल्कुल निशांत, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक अहम सुनवाई होनी थी पंचायत चुनाव को लेकर। और ये जो सुनवाई थी ये ओम प्रकाश प्रजापति, खुशीराम, अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा और अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह की याचिकाओं पर होनी थी। और ये जो सुनवाई की है आज वो न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की डबल बेंच में की गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि उम्मीद लगाए बैठे थे पंचायत चुनाव लड़ने वाले जो भावी उम्मीदवार हैं लाखों लाख, इसके अलावा जो पंचायत चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं गांव के लोग, उन्होंने जैसी उम्मीद लगाकर रखी थी कि हाईकोर्ट से जो है कहीं न कहीं कोई इंडिकेशन मिलेगा, ठीक वैसा ही दिखाई दिया। जैसा कि एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है 3 अगस्त को सुनवाई में राज्य सरकार पर सख्ती बरती थी और ये कहा था कि पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो 6 माह में पूरी होनी चाहिए। ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट पेश की गई थी वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन के द्वारा, उससे भी राज्य हाईकोर्ट जो है संतुष्ट नहीं दिखाई दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहीं न कहीं एक इंडिकेशन दिया था कि उत्तर प्रदेश में 6 महीने में पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो सकती है। और आज लखनऊ हाईकोर्ट की जो डबल बेंच थी वहां पर जो सुनवाई हुई थी 4 याचिकाओं पर, उसमें लखनऊ हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश सरकार पर। आपको बताना चाहेंगे हाईकोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं राजन रॉय, उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए क्या कुछ कहा मैं बता देता हूं दर्शकों को और भावी प्रत्याशियों को, साथ ही साथ जो प्रधान ये खबर सुन रहे हैं या देख रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि न्यायमूर्ति राजन रॉय ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा जो है पंचायत चुनाव न करवाने की है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगली बार से जब सरकार पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू करे तो कम से कम 3 साल पहले से तैयारी शुरू करे, तब जाकर वो पंचायत चुनाव संपन्न करा पाएगी। यानी कि अगर 2031 में पंचायत चुनाव होने हैं तो उसकी तैयारी 2028 से करे, तब जाकर पंचायत चुनाव जो है संपन्न हो पाएंगे। ढिलमुल रवैया जो ढिलमुल है सरकार का, उससे नाराजगी जताई है लखनऊ हाईकोर्ट ने। और यहां तक कह दिया हाईकोर्ट ने कि लोगों का विश्वास इतना टूट चुका है कि पंचायत चुनाव न करवाने के लिए सरकार के द्वारा जितने बहाने बनाए गए हैं वो पंचायत चुनाव न करवाने के लिए कई बहाने बनाए गए हैं और पर्याप्त गलती करने की कोशिश की गई है कि कहीं न कहीं पंचायत चुनाव में अड़ंगे लगते जाएं। तो कोर्ट ने साफ कहा है लोगों का विश्वास इस कदर टूटा है राज्य सरकार से पंचायत चुनाव को लेकर कि जितने भी पर्याप्त गलतियां कर सकती है राज्य सरकार, उतनी गलतियां करने की कोशिश की है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि 6 माह में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए राज्य सरकार की ओर से, चाहे ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर पाए तो भी ठीक है। और अगर ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं भी कर पाता है तो भी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया निशान 6 माह में संपन्न कराई जानी चाहिए। यानी कि मैं बात बता दूं कि 26 मई 2026 को कार्यकाल प्रधानों का समाप्त होता है और वहां से अगर 6 माह का कार्यकाल देखें तो 26 नवंबर 2026 तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है। और यहां तक कह दिया है कि ओबीसी आयोग
आयोग जो है अपनी रिपोर्ट अगर प्रस्तुत करता है तो ठीक है, और अगर नहीं प्रस्तुत कर पाता है तो भी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जो है 6 माह के अंदर संपन्न कराई जाए। ये तल्ख टिप्पणी की है लखनऊ हाईकोर्ट के जो दोनों न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने राज्य सरकार को लेकर, और राज्य सरकार से साफ कह दिया है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 6 माह में संपन्न करा ली जाए। और निशांत, अगर हम आज से भी 6 माह जोड़े तो जनवरी फरवरी में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव जो होते हैं वो मार्च अप्रैल में होते हैं। तो अगर सरकार चाहे और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कराना चाहे तो कहीं न कहीं पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आराम से संपन्न हो सकती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग पहले ही कह चुका है कि उसकी तैयारी पूरी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है, एसआईआर का काम भी पूरा हो चुका है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने साफ कह दिया है, अगर रिपोर्ट तैयार होती तो ठीक, नहीं तैयार होती है तो ऐसे ही चुनाव कराया जाए बिना किसी रिपोर्ट के। उसका कोई ना कोई सलूशन हाईकोर्ट खुद ही बताएगा। तो कहीं न कहीं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती 3 अगस्त को और 4 अगस्त को लखनऊ हाईकोर्ट ने जो सख्ती बरती है, कहीं न कहीं उससे ये साफ हो रहा है कि पंचायत चुनाव जो है 6 माह में हो जाएंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि अगली तारीख जो है लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए जो है 11 अगस्त 2026 की अगली तारीख मुकर्रर की है, और राज्य सरकार से कहा है कि 11 अगस्त को आप आए तो इस मूड में आए कि पंचायत चुनाव जो है 6 माह में संपन्न कराने हैं। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया यानी कि 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हुआ है, उसके अंदर जब तक प्रधानों का कार्यकाल आपने बढ़ाया है उसके अंदर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। अब हम आपको सुनाना चाहते हैं आनंद मिश्रा को, जो अधिवक्ता है उच्च न्यायालय लखनऊ में, जो हियरिंग के वक्त मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। राजन रॉय सर के अंडर फाइल्ड रिट पिटीशन ओम प्रकाश प्रजापति वर्सेस द स्टेट के अंडर में आज कुछ नोटिसेबल प्रोग्रेस हमें देखने को मिला, जिसमें राजन रॉय सर ने ये क्लियर किया कि जो मोटिव है सरकार का वो पंचायत चुनाव ना कराने का है, और अगली बार से जब भी ये पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू करें तो कम से कम 3 वर्ष पूर्व से शुरू करें, क्योंकि इनका जो पब्लिक ट्रस्ट है वो इतना ब्रेक हो चुका है कि ये जो प्रशासन है, ये जो सरकार है, ये पंचायत चुनाव को सही समय पर ना कराने के लिए जितनी पर्याप्त गलतियां हैं वो करने की कोशिश कर रही है। अगली तारीख जो हमें मिली है 11 तारीख को मिली है। आज के दिन का प्रोग्रेस ये रहा कि हमने गाउरी केस प्लस जो और भी सपोर्टिव जजमेंट्स थे वो कोर्ट के सामने फाइल किए, और ये नोटिस किया कोर्ट ने कि अगर ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सही समय पे फाइल नहीं कर पा रही है तब भी डिले 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और इन्हें चुनाव सही समय जो 6 महीने का प्रोविज़न आगे बढ़ाने का है उस समय में करवाना चाहिए। अगली डेट 11 तारीख, और ध्यान में रखना होगा कि 6 तारीख को सीजे सर के अंडर में हमारी एक जो गवर्नमेंट के द्वारा क्लॉज 14 की अमलगमेशन का क्लॉज है वो भी फाइल्ड है। उसमें क्या रहता है इसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये आनंद मिश्रा थे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं राष्ट्रीय अधिकार संघ के, और सबसे बड़ी बात ये उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है, वहां प्रैक्टिस भी करते हैं, और सुनवाई के दौरान जो मुख्य बातें हैं उन्होंने बारीकी से समझाई और बताया कि अगली तारीख 11 अगस्त मुकर्रर की गई है। और आपको बताना चाहेंगे निशांत कि इस मामले में जो दलीलें दी गई हैं ओम प्रकाश प्रजापति की ओर से, उसमें अधिवक्ता जो है अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह यादव और अधिवक्ता पीयूष पाठक जो है मौजूद रहे, और उन्होंने दलीलें दी हैं। और न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजू शुक्ला की बेंच में ये सुनवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस मामले में जो पार्टी बनाया गया है वो उत्तर प्रदेश सरकार को बनाया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग को बनाया गया है, प्रमुख सचिव पंचायती राज को भी पार्टी बनाया गया है, साथ ही साथ अन्य को भी इसमें पार्टी बनाया गया है जो पंचायत चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा लखनऊ हाईकोर्ट ने जो है इस मामले में ये जो केस चल रहा है ओम प्रकाश प्रजापति और 4 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में, इसमें आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को भी लखनऊ हाईकोर्ट ने पक्षकार बनाया था, पार्टी बनाया था, और जो पिछली सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी उसमें सरकार से साफ कहा था कि ये आप लोग पंचायत चुनाव करवाना नहीं चाहते हैं और आप लोग जो देरी कर रहे हैं उससे मंशा साफ है कि जो है आप लोग समय पर पंचायत चुनाव स्वयं
स्वयं नहीं कराना चाहते और ये भी कहा था कि अदालत इस बात की जांच कर रही है कि राज्य सरकार पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है और कोर्ट यह देखेगा कि देरी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हुई है या प्रशासनिक विफलता है। तो कहीं न कहीं आज जो है कोर्ट ने भी मान लिया कि ये जो पूरी सरासर जो गलती है वो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव न करवाने के लिए इतनी ज्यादा गलतियां की हैं कि लोगों का विश्वास उठ रहा है राज्य सरकार से कि राज्य सरकार ही पंचायत चुनाव करवाना नहीं चाहती है। और यहां तक कहा कि अगली बार जब तैयारी करें तो 3 साल पहले से तैयारी करें, तब जाकर आप पंचायत चुनाव संपन्न करा पाएंगे। और साफ साफ कह दिया है कि 6 माह के अंदर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ये कहा है। और आपको एक और बात निशांत बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कभी जो है SIR प्रक्रिया को ढाल बनाया है, कभी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को ढाल बनाया। और इस वक्त जो है जब सुनवाई होती है तो OBC आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो है 26 जुलाई तक OBC आयोग केवल 16 जिलों का दौरा कर पाया था और अभी अगर आप हफ्ता भर और जोड़ दें 6-7 दिन तो 8-10 जिलों का दौरा और कर लिया होगा। तो 25 से 26 जिलों का दौरा OBC आयोग कर चुका है। तो कोर्ट भी ये साफ साफ समझ गया है, इलाहाबाद जो लखनऊ हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं वो भी समझ चुके हैं कि जिस गति से OBC आयोग जिलों का दौरा कर रहा है 6 महीने में वो जिलों का दौरा भी नहीं कर पाएगा और उसके बाद 2 महीने में रिपोर्ट बनाने में लगेगी। तो कहीं ना कहीं साफ इंडिकेशन दे दिया है कि अब जो है पंचायत चुनाव में देरी स्वीकार नहीं होगी, 6 माह के अंदर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करानी होगी। तो कहीं ना कहीं अब जो उम्मीदें हैं वो 11 अगस्त को लखनऊ हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी हैं और 14 अगस्त को जो है आपको बताना चाहेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और दशरथ यादव और अन्य की याचिकाओं पर। उस पर भी सबकी निगाहें टिक गई हैं। बिल्कुल, लखनऊ हाई कोर्ट में जो पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई हुई, जिन याचिकाकर्ताओं पर हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जानकारी दे रहे थे। फिलहाल जिस तरह से बता दें कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट लखनऊ का जो रुख है वो सरकार की तरफ सख्त दिखाई दिया और सरकार के लिए कह दिया गया है कि 6 माह के अंदर जो है पंचायत चुनाव कराएं। तो ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट सीधे आई इंडिया पर हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा दे। प्रियांशु, इन तमाम जानकारी का आपका धन्यवाद। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।